बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ईमान फातिमा। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की एक अहम खबर। ईद उल अज़हा की तातीलात में कुवैत से लाखों अफराद के सफ़र करने का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर जनरल बराए मनसूबा बंदी और मनसूबों के अमूर और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के सरकारी तर्जुमान इंजीनियर साद अल-अतीबी का कहना है कि 2022 का मौसम गर्मा कोविड-19 वबा मर्ज के बाद पहले मौसम गर्मा है जिसमें सफ़र की मांग में नाकाबिल यकीनी इजाफा हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 2 साल के अरसे के दौरान सफरी रेजोल्यूशंस की कोई मांग नहीं थी। उन्होंने इस बात का अदा किया है कि ख़ास तौर पर जो कि कुवैती सियाहत के शौकीन हैं, लिहाजा इस मौसम गर्मा में तलब में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस मौसम गर्मा में सियाहों की तादाद 2019 में जैसे वापस आ गई है। एक खसूसी प्रेस बयान में इंजीनियर अल-अतीबी ने कहा है कि दीगर ममालिक की तरह हमें भी यकीन था कि 2023 और 2024 के दौरान हवाई अड्डे बहाल हो जाएंगे, ताहम कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर गर्मियों के मौसम में परवाज़ों के हवाले से सफ़ी नकल व हरकत इस तरह वापस आ गई है जिस तरह कोविड-19 के दौर से पहले थी। 1 जून से सितंबर के दौरान 60 लाख रवानगी और आने वाले मुसाफिरों के सफ़र की तवक्का है। एक और खबर शामिल करते हैं। कुवैत में 3000 दिनार से ज़्यादा रकम का लेन देन करने वालों पर कड़ी नज़र रखने का फ़ैसला। कुवैत के मरकज़ी बैंक ने कुवैत में काम करने वाले तमाम बैंकों बशमूल मनी एक्सचेंज कंपनियों से मुतालबा किया है कि वह 3 जुलाई से रोज़ाना की बुनियाद पर कुवैत से आने वाली तरसीलात और नकद रकम का डेटा फ्राहम करें, ख़ास तौर पर अगर लेन देन की मालियत 3000 दिनार से ज़्यादा हैं। रोज़नामा राय की रिपोर्ट के मुताबिक दिनार या इससे ज़्यादा या दीगर करेंसियों में इसके मसावी रकम की मुंतकिली पर अमल करने के लिए इन यूनिट्स के अज़म की खत की रेगुलेटरी तस्दीक की गई है। कुवैत के मरकज़ी बैंक की जानिब से 32 एक्सचेंज कंपनियों को सर्कुलेशन जारी किया गया है कि सेंट्रल बैंक ने एक TRS डेटा बेस कायम करने का फ़ैसला किया है ताकि कुवैत से भेजी और मसूल होने वाली रकम की मुंतकिली से मुतल्लक डेटा हासिल किया जा सके, ताकि एक दिन में 3000 दिनार या इससे ज़्यादा गैर मुल्की करेंसियों में लेन देन करने वाले सार्फिन का डेटा इकट्ठा किया जा सके। एक और ख़बर शामिल करते हैं। वज़ारत दाखिला की तरफ से धोखा देने के इरादे से सोशल मीडिया पर एक खातून की नकाली करने के इल्ज़ाम एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा हवेली के इलाके में जिस्म फरोशी का कारोबार करने पर 3 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें मुतल्लिक़ा हकाम के हवाले कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने 15 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया जो अहमदी इलाके में जुआ खेल रहे थे। इनके खिलाफ ज़रूरी कानूनी इक़दाम करने के लिए इन्हें मजाज हकाम से रजू किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए कुवैत न्यूज़ सेंटर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।